हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, आज है जून मंथ का फर्स्ट डे। तो हम जानेंगे 1 जून 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें मैं आज डे का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताइएगा आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन है वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है कब, ये आपको बताना है। मैं काफ़ी डेज वाले क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे कवर अप ही करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने डे वाला क्वेश्चन भी आपके लिए रखा है। तो बताइए क्या होता है इसका आंसर, सही आंसर। ऑप्शन है आपके 12 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 29 सितंबर। सितंबर में मनाया जाता है तो कंफर्म है, ठीक है। अपडेट आपको बतानी है कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है तो आप करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मात्र 10 मिनट में आपको टॉप 10 न्यूज़ से अवगत कराते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला न्यूज़ क्या है, देखिए डे का ही न्यूज़ है। पहला 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि वर्ल्ड नो टबैको डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये डेज वाले क्वेश्चंस ऐसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टबैको डे 2022 का विश्व भर में हर साल 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में तंबाकू के सेवन की वजह से प्रत्येक साल 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा मौतें होती हैं, ठीक है। और दुनिया के 12% धूम्रपान करने वाले व्यक्ति भारत में रहते हैं, समझ रहे हैं आप। और यह दिवस तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के हेतु मनाया जाता है। इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी, वर्ल्ड नो टबैको डे 2022 थीम क्या थी, पर्यावरण की रक्षा करें, यानी कि प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ये इस बार की थीम है। तो इसको भी, थीम को भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, टोमेटो फ्लू के बाद अब केरल में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है, ठीक है। एक नया वायरस आ गया था, देखते हैं क्या है इस वायरस के बारे में। टोमेटो फ्लू के बाद अब केरल में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है। बता दें, केरल में 47 साल के एक व्यक्ति को वेस्ट नाइल फीवर से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वेस्ट नाइल बुखार क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। यह पहली बार साल 1937 में युगांडा में पाया गया था। इस बुखार का मामला केरल में पहली बार साल 2011 में सामने आया था, ठीक है। और अब 2022 में फिर से ये फैलने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंडिया विन फर्स्ट एवर मेडल एट IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स, जानते हैं इसके बारे में। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला पदक अर्जित किया। इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के जुडोका कपिल परमार देश को मेडल दिलाने के लिए तहे दिल से तारीफ के पात्र हैं। मतलब किसको मिला है, कपिल परमार। इनका भी नाम याद रखिएगा, जूडो से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि परिस्पर्धा करने वाले 21 देशों में से 18 ने पदक जीते। इनके परिणाम स्वरूप इराक, स्विट्ज़रलैंड और भारत सहित कई देशों ने IBSA ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला पदक अर्जित किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, रेड बुल्स सर्जियो पेरेज वॉन मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। F1 रेसिंग होती है, कार रेसिंग होती है, तो इस बार किसने जीती है, रेड बुल्स के हैं सर्जियो पेरेज, ठीक है, इन्होंने जीती है इस बार, नाम याद रखिएगा। द रेड बुल रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज हैज़ वॉन दी Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स दे मोनाको 2022 विद 25 पॉइंट्स हेल्ड एट सर्किट दे मोनाको यूरोप। तो कहाँ पे हुई थी, मोनाको यूरोप में हुई थी ये रेस, ठीक है। द इवेंट टुक प्लेस बिटवीन 27 मई टू 29 मई 2022। विद दिस बिग विक्ट्री सर्जियो पेरेज बिकम द फर्स्ट मैक्सिकन टू विन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स एंड फर्स्ट नॉर्थ अमेरिकन टू विन इट सिंस जिलेस वेन्यूवियन इन 1981। मतलब जब से इसकी शुरुआत हुई है, सिंस इट्स इंसेप्शन आप बोल सकते हो, ठीक है, तब से ये पहले नॉर्थ अमेरिकन है जिन्होंने ये रेस जीती है। ओके, तो ये हैं, मिल लीजिए इनसे, सर्जियो पेरेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, LIC लॉन्चेस सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान बीमा रत्न। तो एक नया प्लान आ गया LIC का, बीमा रत्न। अभी हाल फिलहाल में LIC का IPO भी लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ भी आ रही है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बीमाकर्ता, इन्होंने बीमा रत्न, एक गैर लिक्विड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है।
नई योजना जिसकी उद्देश्य घरेलू बाजार है, सुरक्षा और बचत दोनों को प्रदान करती है। ठीक है, और इस LIC को पॉलिसी को आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं, आपको पता होगा जो भी एजेंट्स होते हैं उनके माध्यम से LIC ऑफिस से जाके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और LIC के इस समय चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं। LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। LIC का फाउंडेशन कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1956 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? RJ उमर रिसीव्स दी इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ। देखते हैं इसके बारे में। दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी, RJ का मतलब क्या होता है? रेडियो जॉकी होता है ना। रेडियो जॉकी उमर निसार को मुंबई महाराष्ट्र में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और टीकाकरण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बहु ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार, पर्यावरणविद और यूनिसेफ के सेलिब्रिटी समर्थक रिकी केस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। असम के खेल मंत्री बिमल बोरा ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 10 खेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिनकी कुल लागत लगभग 500 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि 40 विधानसभा क्षेत्रों में बहुउद्देशीय स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संजीत नरवेकर कन्फर्ड विथ V शांताराम लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड एट MIFF 2022 लाइफ टाइम। देखते हैं इस अवार्ड के बारे में क्या है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, MIFF का क्या फुल फॉर्म है? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ऑफ इंडिया का 17वां संस्करण प्रसिद्ध लेखक और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता श्री संजीत नार्वेकर को उनके उत्कृष्ट रूप से, गहरे उल्लेखनीय रूप से विविध और प्रेरक काम के लिए डॉक्टर V शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने संजीत नार्वेकर को 10 लाख रुपए यानी कि 1 मिलियन रुपीस स्वर्ण शंख और एक प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स डबल देयर नेट प्रॉफिट टू ऑलमोस्ट 66,500 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। 66,500 करोड़ रुपए लेके। ठीक है, देखो न्यूज़ जान लेते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक मोर देन quadrupled their net profit in the fiscal year 2021-22. During the financial year 2021-22, the aggregate profit of 12 state-owned banks was 66,539 crores, up by 110% from 31,816 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल जो इनका नेट प्रॉफिट था पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना था? 31,816 करोड़, और इस बार कितना? 66,539 करोड़। ठीक है, लगभग 110% का उछाल आया है इनके नेट प्रॉफिट में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स ऑल 12 स्टेट ओन बैंक मेड अ प्रॉफिट। Okay, this was also a significant improvement over financial year 18 when just 2 of the 21 PSBs declared a profit. समझ रहे हैं? तो 2018 में 21 में से मात्र 2 बैंकों को ही प्रॉफिट प्राप्त हुआ था, और इस बार देखिए आप 2022 में सारी बैंकों को मिला के लगभग 66,539 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई लॉन्च AAYU ऐप। AAYU ऐप क्या है जानते हैं? देखिए, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप जिसका नाम है AAYU टू एड्रेस एंड हेल्थ क्रॉनिक डिसीज एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थ्रू योगा। स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान कोलैबोरेटेड टू डेवलप द ऐप विद रीसेट टेक एंड AI driven integrated health tech platform that aims to deal with chronic diseases and lifestyle conditions through yoga and meditation। ठीक है, तो जो भी क्रॉनिक डिसीज होती हैं उनको मिटाने के लिए योगा और मेडिटेशन का भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इस ऐप के द्वारा। चलिए, ये हैं कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई। ओके, चलिए
क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। मैंने आपसे पूछा था एक सिंपल सा क्वेश्चन कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना था। ऑप्शन थे आपके 12, 25, 27 या 29 सितंबर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। 29 नहीं है, 27 है, ठीक है, दोनों मार्क हो गए गलती से, ये नहीं है, 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आते हैं अपने एंडिंग पे। तो कैसा लगा वीडियो, आपको वीडियो को लाइक करके बताना है कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे परिवार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना कोई ना भूलना, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल दोबारा हम इसी क्लास में सुबह 6 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।